हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा और तीसरा दोनों सवाल कंप्लीट इसमें सोल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको अगर दूसरा और तीसरे सवाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए, अभी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए किस टाइप से दूसरा और तीसरा सवाल अपन सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे समझते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल आपके हैं। दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद करने। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम याद करने। आपको युग्म का मतलब जैसे ये पहला सवाल दे रखा है 26 और 91, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करना है। और उसके बाद में इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता, ये जांच करनी। तो सबसे पहले आपके पहला सवाल है ना 26 और 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे। और वो भी कौन सी विधि से, जो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 13 बार। और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 26 बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 13। इसी प्रकार आगे आपके 91 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार। और 13 में 13 का 1 बार। तो यहां से आपके 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 91 का आ जाएगा 7 गुणा 13। अब यहां से आपको क्या याद करना है, यहां से आपको याद करना सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन आए और कम से कम घात। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। और 13 की कम से कम घात क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका 13 ही आंसर हो गया। ये तो हो गया एचसीएफ। अब देंगे एलसीएम, देखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब जिसमें 2 भी आएगा, 13 भी आएगा और 7 भी आएगा। और वापस 13, तो फिर 13 तो हमने ऊपर ले लिया। और ज्यादा से ज्यादा घात तो 2 की घात ज्यादा से ज्यादा 1 है, 13 की घात भी 1 है और 7 की घात भी 1 है। तो यहाँ से आपके एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके आ जाएगा 13 7 91। 91 को 2 से गुणा करते हैं तो 182। यहाँ से एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा, 182 मिल जाएगा। अब एलसीएम आपने निकाल लिया, एचसीएफ आपने निकाल लिया। अब जांच करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपके जांच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जांच। अब देखो, अपन जांच कर रहे हैं तो यहां से दो संख्याओं का गुणनफल जिसको हम मान सकते हैं, भाई पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसको आप मान सकते हो। इस पहले नंबर को ए मान लो, दूसरे नंबर को बी मान लो। तो यहां से नया फॉर्मूला हो जाएगा, ए गुणा बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। इसमें एलसीएम पहले आ सकता है, एचसीएफ बाद में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए पहले आ सकता है, बी पहले बाद में आ सकता है, या बी पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है। आपको दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। आगे आपके इस टाइप के सवाल आएंगे जिनमें यहां पर देखो चार चीजें हो गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। इन चार में से आपको तीन चीजें दे देंगे और एक चीज पूछ लेंगे। या तो ए का मान पूछ लेंगे, या आपसे बी का मान पूछ लेंगे, या आपसे एचसीएफ पूछ लेंगे, या एलसीएम पूछ लेंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, या ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब देखो इसमें अपन मान रखेंगे। तो सबसे पहले ए कितना है, ए का मान है 26 इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है आपके 91। यानी इन दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। अब देखो एचसीएफ कितना आया, 13। एलसीएम कितना आया, 182। अब इनको करेंगे गुणा। इनको गुणा करेंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 26 का गुणा 100 बार कर लेते हैं, 100 माइनस 9 कर लेंगे। 26 का गुणा अगर 100 बार करेंगे तो कितना आएंगे, 26 गुणा 100 यानी 2600।
लेकिन हमने क्या किया, 26 को जब 100 से गुणा किया, इसका मतलब 9 बार गुणा ज्यादा कर लिया, इसका मतलब 9 बार गुणा करके वापस इससे घटा देंगे। तो 26 नब्बे कितना होता है, 26 नब्बे होता है आपके 234, कितना होता है 234, बराबर इधर भी गुणा करेंगे तो 182 को पहले 10 से गुणा कर लो और फिर 3 से कर लो। तो 182 को अगर 10 से गुणा करोगे तो 1820 आएगा, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 54 540 और 6 546 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 546, 546। तो अब देखो इसमें से आप घटाओगे, यहां से कितने हैं 2600, 2600 में से 200 गए तो पीछे कितने बच के 2400, 2400 में से 34 घटाओगे तो पीछे आपके बचेंगे 2366। और इधर से देख रहे हैं 2366 आ रहा है क्या, तो 1800 और 500 2300 और 46 और 20 कितने होते हैं 66 ही होते हैं। इसका मतलब इधर से भी कितना आ रहा है 2600 2366। इसका मतलब देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो हमें ये सिद्ध करके बताना भाई, जांच करनी है कि ए इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये होगा, ये आपके इधर जांच हो गई और इधर इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपको अगर जांच का बोला है तो आपको प्रॉपर ये जांच करनी है, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार इसका पहला हो गया। अब है आपके दूसरा, अब इसको मानो ए, इसको मानो बी, और ए और बी का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले 510 का निकालेंगे, 510 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, ये आपके 255 बार होगा। अब 255 भी दो दो से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो रहा है। 8 3 24 और 5 3 15 यानी 85 बार, और 85 होगा आपके 5 के पहाड़े से 17 बार, और 17 से आपके 17 होगा, 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। इसी प्रकार इधर से 92 का निकालेंगे तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 2 से डिवाइड हो रहा है 46 बार, कितनी बार 46 बार। 46 में 2 का भाग जाएगा आपके 23 बार, 23 में 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का भाग एक बार गया। अब यहां से आप जब इसका लिखोगे सॉल्यूशन, यानी 510, और 510 का जब सॉल्यूशन लिखोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार अपन लिखेंगे 92 का, यानी 92, तो 92 का क्या आएगा, 92 में 2 की घात 2, भाई 2 2 बार है, इंटू 23 कितनी बार है एक बार। तो यहां से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ का मतलब दोनों के अंदर कॉमन, तो दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है, दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, और कम से कम घात, तो 2 की घात कम से कम एक ही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एचसीएफ तो आपके 2 आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब कि जिसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 17 भी आएगा, और इसमें 2 पहले आ चुका है, 23 भी आएगा, यहां से 23 भी आएगा। अब देखो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, सबसे ज्यादा घात लेनी है आपको, 2 की घात 2 है, बाकी तो सबकी एक एक है, लेकिन इसकी घात 2 है, तो यहां से आपके इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से इसका आंसर आएगा 4। 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसका मतलब अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 पन्नी 60, 60 को 17 से गुणा करोगे, 70 छक्के ने 102, यानी 1020 आ जाएगा यहां तक, और गुणा 23, 23। अब क्या करना है, इसको गुणा 23 से करना है। इसको अगर 23 से गुणा करोगे तो सबसे पहले 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे 23 को तो 23,000 आएगा। ये मैं टुकड़ों में गुणा कर रहा हूं ताकि गुणे इजी हो जाए। फिर फिर मैं क्या करूंगा, अब 23 का 1000 बार कर लिया, 20 बार और करेंगे तो 20 बार करने पे क्या आएगा 460 आएगा। यहां से फाइनल आंसर क्या आ रहा है 23,460। क्या आ गया आपके, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके 23,460। अब हम वापस करेंगे इसकी जांच। क्या करेंगे, जांच। और जांच याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणा बी, ए गुणा बी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम। यानी ए कितना है, ए आपके 510 है, बी कितना है, बी आपके 92 है। एचसीएफ आपने कितना निकाला 2,
एलसीएम कितना निकाला 23,460। अब इनको करेंगे आपस में गुणा, तो पहले इसको कर लेंगे। इसको अगर 92 को आप एक बार एक काम करो कि इसको आप गुणा कर लो किससे, 500 से, फिर 10 बार कर लेना। अगर 92 को 500 से गुणा करोगे तो 92 पानिया कितने होते हैं, 92 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 460 होता है। कितना होता है, 460। हमने कितनी बार किया है, सबसे पहले 92 को 500 से गुणा करो, तो हमने अभी तक कितनी बार 5 से किया है, तब 460 आता है, लेकिन 500 डबल जीरो और लग जाएगा, नहीं 46,000। फिर क्या करोगे, 92 को आप 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 920 बराबर। यहां से 23,460 है, इसको अगर दुगुना करोगे तो कितने आएंगे, 46,920, 46,920। और इधर में 46,000 में 920 जोड़ोगे तो इधर से भी क्या आएगा, 46,920, और इधर भी क्या आ रहा है, 46,920 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों बराबर हो गए, ये जांच भी हमारी ट्रू हो गया कि ये सवाल जो हमने किया वो सही है, तो इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला इसका तीसरा है, जिसमें ये ए की वैल्यू हो गई, ये आपके बी की वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले इन दोनों का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 336 है, तो 336 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, तो 16 दूनी 32, 8 चौक 8 दूनी 16, यानी 168। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 21 बार, और 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। इसी प्रकार इधर निकालेंगे 54 का, यहां से 54, 54 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 27 बार, फिर होगा आपके 27 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो यहां से आप जब सॉल्यूशन निकालोगे ना 336 का, तो आपको क्या मिलेगा, 336 का तो मिल जाएगा 2 की घात कितनी आ गई, 2 कितनी बार आए, 1 बार, 2 3 4 बार 2 आए, इसका मतलब 4 गुणा 3 गुणा 7, ये तो आपके 336 का आ गया। इधर निकालेंगे 54 का, तो 54 बराबर क्या आ जाएगा, 54 बराबर 2 की घात तो 1 आएगी, और 3 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब हमने अभी इसी की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे अब निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कि जो दोनों के अंदर कॉमन आए और साथ में कम से कम घात हो, तो दोनों के अंदर कॉमन को आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। कम से कम घात 2 की घात कम से कम 1 है, और 3 की भी घात कम से कम 1 है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, और ये 2 और 3 आ चुके हैं। अब ज्यादा से ज्यादा घात, 2 की घात ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 4 है, 3 की घात ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 गुणा 7। अब देखो इसको आपस में गुणा करेंगे, इसको गणा करेंगे तो 16, 16 को 7 से 16 पानी 80, 16 से कितने चिन्ह में 16 7 112, हासिल बच गई 11, 32 और 11 कितने होते हैं, 43, यानी 432, और 432 को गुणा किसे कर देंगे, 7 से, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल की 1 7 21 1 22, हासिल की 2, 728 और 2 30, यानी 3024, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम एचसीएफ आपको मिल गए। अब यहां से करेंगे वापस इसकी जांच, तो जांच में क्या आएगा, जांच में आपके आएगा ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए कितना है, ए आपके 336, बी कितना है, बी आपके 54 है, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपके 6, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपके 3024। अब इनको करेंगे गुणा, तो सबसे पहले 336 है, इसको पहले तो गुणा 50 से कर लो और फिर 4 से कर लेना। तो 50 से गुणा करें, अगर 100 से करते तो 33,600 आता, लेकिन 33,600 का आधा कितना होता है, 33,600 का आधा होता है आपके 16,800। तो 50 से गुणा करने पे 16,800 आया। फिर आप गुणा करोगे किससे, 4 से, तो 4 थे 1200, 1200 और एक 1344, यहां से आपको 1344 मिलेगा। और इधर से इसको करेंगे तो 6 18, 6 18,000,
18,000 और 144, 18,144 भाई, छेती 18 और 24 छक्के 124, 24 छक्के 144, तो यहां से 18,144 आंसर आएगा। अब इनको जोड़ते हैं तो 16,000 एक 17,000, 17,000 एक 18,144 इधर आ रहा है, यानी 18,144 इधर आ रहा है, 18,144 इधर आ रहा है। इसका मतलब हमारी जांच हुई है वो भी क्या हो गया, जांच से ये प्रूव हो गया कि हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है। हाँ, अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी उसी तरीके से है, इसमें क्या हल्का सा चेंजमेंट आ गया है कि अब आपके 3 नंबरों के आपको क्या एचसीएफ और एलसीएम याद करने। वैसे अपन ने इस टाइप का सवाल पहले सवाल में भी इस टाइप के सवाल किए थे, वैसा का वैसा ही है। अब इसमें 3 नंबर आपको दे रखे हैं। अब आज ये गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। सबसे पहले 12, 15 और 21, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। सबसे पहले 12 का अब गुणनखंड करेंगे। 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 6 में 2 का जा रहा है 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। इसी हिसाब से 15, 15 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। इसी प्रकार 21 है, 21 में किसका जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। यहां से आप देखो 12 के टुकड़े क्या हो गए, 2 की घात तो 2 आ गई और 3 की घात 1 आ गई। इसी प्रकार 15 का आपने क्या निकाला, 3 गुणा 5। इसी प्रकार आपने 21 का क्या निकाला, 21 का निकाला आपने 3 गुणा 7। तो यहां से आप इनकी सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे। तो सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो सब के अंदर आए कॉमन और कम से कम घात हो। देखो कम से कम 2 तो इसमें आया लेकिन इनमें नहीं आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब 3 आएगा, और कम से कम घात 3 की कम से कम घात क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ तो 1 ही आएगा। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब जिसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 5 भी आएगा, और 7 भी आएगा। और घात ज्यादा से ज्यादा, 2 की घात ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2 है। 3 की घात 1 है, 5 की घात भी 1 है, और 7 की घात भी 1 है। तो यहां से अब जब इसको सोल्व करोगे तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 को 7 से गुणा करोगे तो 6 7 42 यानी 420। तो एलसीएम क्या आएगा आपके 420, और एचसीएफ आया आपके 3। यही आपको निकालना था। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आप 17, 17, 23 और 29 का निकालोगे, और 17 और 23 और 29 ऐसे नंबर है, तीनों ही नंबर आपके अभाज्य है। तीनों ही नंबर क्या है, अभाज्य है। तीनों ही नंबर आपके अभाज्य है, और तीनों नंबर अभाज्य है। इसका मतलब एक्चुअल में इसका जब आप गुणन करोगे तो 17 में 17 का भाग जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, और 29 में 29 का जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले अपन इस टाइप को एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ इन तीनों में कॉमन क्या है, आपस में इनका गुणनफल हो गया। भाई 17 आएगा, इसका 23 आएगा, इसका 29 आएगा। तो लेकिन इसमें कॉमन क्या है, ऐसा नंबर कॉमन कौन सा है, तो कॉमन इसमें 1 है। 1 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आएगा। और एलसीएम का मतलब तीनों का गुणनफल होगा। एलसीएम यानी एलसीएम में आपके क्या होगा, 17 × 23 × 29, तीनों का गुणनफल होगा। तो तीनों का गुणनफल होगा। सबसे पहले 17 को 23 से गुणा कर लो। तो देखो 20 से ये 3 ज्यादा, ये 3 कम। 20 का स्कोर कितना होता है, 400, 400 में से 3 का स्कोर यानी कम कर लो। यहां से एक थ्योरम लग जाती है। मतलब क्या लगती है भाई, यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर मैं एक बीच का नंबर मैंने 20 मान लिया। क्या मान लिया, 20। जैसे इसे त्रिशूल अप्रोच बोलते हैं, 20 मान लिया। तो ये 20 से 3 ज्यादा है, इधर वाला क्या है, 20 से 3 ज्यादा है, यानी 20 + 3। और इधर का क्या नंबर हो गया, ये वाला 23। 20 + 3, सॉरी ये तो 20 + 3 है, यहाँ 20 - 3 है। यहाँ 20 से 3 कम है, यहाँ 20 से 3 ज्यादा है। अब देखो ये आपके इसमें यहां पर एक थ्योरम लग जाएगी, a - b और a + b। इसका मतलब होता है a स्कोर - b स्कोर। a का स्कोर इन 20 का स्कोर कितना होता है, 400। और 3 का स्कोर कितना होगा, 3 का स्कोर होगा 9। तो इसमें से 9 कम कर दोगे, इसमें से 9 कम करोगे तो कितना आएगा, 391।
391 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 391 को अब गुणा किससे करना? 29 से। 29 में आप 30 माइनस 1 कर लो ना, ताकि गुणा करना आसान हो जाए। आपको तो क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। ये मैंने बाकी काम किया, ये तो रफली काम है। आपको तो इसका एलसीएम निकाल के इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 39 तीय कितने होते हैं? 39 तीय आपके होते हैं 117, और 30 से गुणा किया, इसका मतलब 1117 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 391 को आपने 3 से गुणा किया, तो 1 मिनट, ये क्या कर दिया अपन ने? सबसे पहले 3 से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, और 39 तीय कितने होते हैं? 39 तीय होता है आपके 117, तो पीछे जीरो लगा दिया। माइनस के 391 कम 391। अब देखो ये कम कर लेंगे, तो ये कम करेंगे तो आपके 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 2 है, 2 है, 12 में से 9 गए तो 3, और ये हो गया आपके सामने 6, 6 में से 3 गया तो 3, और 11, यानी 11,339 आ रहा है। 11,339 आ रहा है इसका आंसर। यानी एलसीएम क्या आएगा? 11,339, और एचसीएफ आएगा 1 इस सवाल का। फिर है अगला सवाल। अगला सवाल है कि 8, 9 और 25 का आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 8 का निकालेंगे। 8 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर जाएगा 2 का 1 बार। इसी प्रकार 9 में 3 का भाग 3 बार, 3, 1। यहाँ से 25 निकालेंगे, इसी हिसाब से 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब लिखेंगे 8 बराबर क्या लिख देंगे? 8 बराबर लिखेंगे 2 की घात 3। इसी प्रकार 9 बराबर लिखेंगे 3 की घात कितनी? 2। 3 2 बार आया। इसी प्रकार 25 में क्या लिख देंगे? 25 बराबर 5 की घात 2 बार। अब यहां से आप इसकी सहायता से निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सब में कॉमन कम से कम घात। तो इसमें कॉमन देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 3 तो ऐसा नंबर इनमें से कॉमन नहीं है। तो ऐसा अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि एक सब में कॉमन होता है। तो एचसीएफ तो 1 आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या क्या आएगा? एलसीएम में 2 की घात 3 भी आएगा, 3 की घात 2 भी आएगा, और 5 की घात 2 भी आएगा। यहाँ से 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, और 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है। तो 25 8 200, और 200 को 9 से गुणा करोगे तो यहाँ से आपको एलसीएम 1800 मिल जाएगा। एलसीएम क्या मिल जाएगा? 1800। एचसीएफ 1 आया, एलसीएम आपके 1800 मिल गया। हाँ, तो इसी के साथ आज का वीडियो अब यहीं एंड करेंगे। अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।